आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एनआईओएस शिक्षक डीएलईडी अभ्यर्थी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में शामिल होने के लिए कर रहे हैं मांग। रिवाइज लेटर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हुए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, वस्तु स्थिति यह है कि टीआरई 1 का जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था और डिग्री को अमान्य किया था। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के आने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया से रोका गया। वैसे अभ्यर्थी टीआरई 1 की मांग कर रहे हैं शामिल होने के लिए। साथ ही रिवाइज लेटर की मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए एनआईओएस रेगुलर वाले गए हुए हैं न्यायालय में, जिसकी सुनवाई सिंगल बेंच और डबल बेंच में हो रहा। टीआरई 2 में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, लेकिन तत्कालीन चेयरमैन अतुल सर ने रिजल्ट को रोक दिया था। अब रही बात कि जितनी सीटें थी, रिजल्ट निकला, उसमें रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी बाहर हो गए। जो क्वालिफाइंग जो कट ऑफ मार्क्स तय किया गया, उससे अधिक जो एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 10 दिसंबर को, तो डिग्री को जब मान्य किया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का तात्पर्य 28 नवंबर से ही इसकी वैलिडिटी दे गई। कहने का मतलब है कि एनआईओएस के सर्टिफिकेट को कभी इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 1 में कट ऑफ पार किए थे और जो टीआरई 2 में कट ऑफ पार किए थे, आखिर उसका क्या होगा? इसके लिए सरकार या शिक्षा विभाग या आयोग अभी तक ऑथेंटिक पेपर बात नहीं की है। टीआरई 3 में 215 पेटिशनर के साथ शामिल करने की बात आ रही है। हालांकि काउंसलिंग का डेट बदला है 21 जनवरी से 31 जनवरी तक। यह डेट में परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। शिक्षा विभाग या आयोग की अन्य कारणों से परिवर्तन हुआ है। अब रही बात कि टीआरई 3 में जो शामिल एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी 215 पेटिशनर के साथ शामिल होना है, क्या बीपीएससी री एग्ज़ाम लेगी, किस तरह से शामिल करेगा, अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट आदेश ऑफिस से नहीं आया। इधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार जी का बयान आता है कि शिक्षक नियमावली में 5 अटेम्प्ट की बात कही गई है। पहले तो 3 अटेम्प्ट की बात आई थी, बाद में कैबिनेट में परिवर्तन करके 5 अटेम्प्ट की बात कही गई और जल्द ही ससमय टीआरई 4 का एग्जामिनेशन होगा। अब यह बात दुविधापूर्ण है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को किस तरह से शामिल किया जाएगा, जिन्होंने परीक्षा दिया है। यह बात भी शिक्षा विभाग और सरकार को मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहिए और छात्रों को लगातार सचिवालय, सरकार और आयोग में संपर्क बना करके अपनी बात कंटिन्यूटी करनी चाहिए, जब तक कि उसकी मांगें पूरी नहीं हो जाता। अब इस बीच में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी भी चिंतित हैं, जो एनआईओएस के हैं, बीएड वाले हैं, रेगुलर वाले हैं।
ऐसे अभ्यर्थी बाट जोड़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट TRE 4 का। आप जानते हैं कि TRE 3 में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। TRE 2 में हम लोगों ने जब केस किया 16,890 CWJC था। जब फाइलिंग हो गई उसके एक दिन के बाद 10 इयर्स का रिलैक्सेशन 6 to 8 और 9 10th में दिया, जबकि 1 to 5 में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। कुछ लोग साथी थे जरूर जिन्होंने अधिकतम 10 इयर्स के में भी जो दोनों का फॉर्म भरा 1 to 5 और 6 to 8 का, उनका अप्लाई सबमिट हो गया और परीक्षा भी दिए। चूँकि TRE 1 में सीटें कम थी, कट ऑफ हाई स्कोर गया था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो TRE 1 का TRE 2 में निकला था 1 to 5 के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं था। अब चूँकि कैबिनेट से इसकी एज लिमिट किया गया है, शिक्षक नियमावली 2023 के मुताबिक BPSC आयोग के द्वारा संचालित परीक्षा में केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस तरह से अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को नियमावली के माध्यम से बिहार सरकार शिक्षा विभाग काम तमाम कर दिया है। चाहे 5 अटेम्प्ट मिले, 7 अटेम्प्ट मिले, या चाहे एडवर्टाइजमेंट मार्च में निकले और आप अप्रैल में निकले, आप अभ्यर्थी के नाते आपके पक्ष में 0 सन्नाटा हासिल होगा। ऐसा नियमावली है। आप जानते हैं इसके लिए आंदोलन हुआ था और मैंने एक पद के माध्यम से कहा था कि यह नियमावली नहीं, लाल पानी है, लगता है काला पानी है। तो इस काला पानी और लाल पानी की लड़ाई लड़ना है और अभ्यर्थियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से मैं आगाह करता हूं कि पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक साथ चलना चाहते हैं, उम्र की लड़ाई लड़ने के लिए इच्छुक हैं। ऐसे सब अभ्यर्थी व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और सीटेट बीटेट का स्टेट की सर्टिफिकेट भेजने का कष्ट करेंगे, जिससे कि आगे की लड़ाई समुचित ढंग से हो सके। मांग आपका जायज़ है, NIOS शिक्षक अभ्यर्थी का भी है कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में शामिल होने की बात कह रहे हैं। इधर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बेचैन हैं, सही बात भी है। समय परीक्षा लेने के लिए तो आखिर NIOS शिक्षक अभ्यर्थी का क्या होगा, कौन दे रहा है जवाब? अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी TRE 3 से वंचित हो गए परीक्षा में शामिल होने से। चूँकि आंदोलन उस समय भी उग्र रूप होता जरूर, चूँकि NIOS शिक्षक अभ्यर्थी उस परीक्षा से में शामिल नहीं हो पा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में। अब तो NIOS शिक्षक अभ्यर्थी के पक्ष में आया है फैसला, और पूरे प्रदेश से जो डाटा आ रहा है 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी NIOS शिक्षक पूरे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक की नियमावली के मुताबिक उम्र की बाध्यता के कारण आगामी परीक्षा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इसलिए सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। जब तक कि आप इस नियमावली की फाटक को तोड़ नहीं पाते हैं, कैबिनेट से मोहर लगा है, कैबिनेट इस मोहर को तोड़ेगा या तो न्यायालय आपको जीत देगा। रास्ता दोनों चुनना है, जिस रास्ता से
आपको मौका मिल सके। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।